क्लासिफिकेशन ऑफ करंट्स कि जिसके अंदर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोथेरेपी क्या होती है, फिर हम देखेंगे लो फ्रीक्वेंसी करंट्स को, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स को और हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स को। फिर हम इलेक्ट्रो डायग्नोसिस और इलेक्ट्रोमायोग्राफी को देखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ करंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, एम्परेज, वोल्टेज एंड डायरेक्शन। सो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोथेरेपी बेसिकली जिस तरह इस वर्ड से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड थेरेपी। अब थेरेपी हम तो इस तरह हम डिफाइन करते हैं कि थेरेपी हमारे पास एक नॉन सर्जिकल अप्रोच है। ऐसी नॉन सर्जिकल अप्रोच के जिसको हम ट्रीटमेंट अप्रोच कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम सर्जिकल मेथड जो है वो यूज़ नहीं कर रहे। और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल करंट, तो यानी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट मेथड कि जिसके अंदर हम वेरियस डिजीजेस को बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रीट कर रहे हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रोथेरेपी कह रहे हैं। और अब जो इलेक्ट्रोथेरेपी है वो ब्रांच है फिजियोथेरेपी की। अब फिजियोथेरेपी से जब इस ब्रांच का कंसर्न आ गया तो फिजिकल थेरेपी क्या है? फिजिकल थेरेपी वो ब्रांच है कि जो किसी भी फिजिकल डिस्फंक्शन या इंजरी को ट्रीट कर रही है, और उसमें वो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज या इंटरवेंशन यूज़ कर रही है या तो वो मोडालिटीज़ वगैरह यूज़ कर रही है। अब इलेक्ट्रोथेरेपी एक ब्रांच है फिजियोथेरेपी के जिसके अंदर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं वेरियस डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स का विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल मीन्स, और उसके अंदर फिर हम उसका यूज़ करके फिजिकल डिस्फंक्शन को ट्रीट कर रहे हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रोथेरेपी कह रहे हैं। अब करंट बेसिकली हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। करंट के अंदर वो कुछ भी नहीं होता सिवाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जब एक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो वो उसको हम करंट कह देते हैं। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है कि एक काम या एक इवेंट कितनी दफ़ा हो रहा है किसी भी यूनिट टाइम के ऊपर। अब चाहे वो एक दिन में है या एक सेकंड में, तो एक काम कितनी दफ़ा हो रहा है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी करंट्स। वो ऐसी करंट्स है कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 से 100 हर्ट्ज के दरमियान में, यानी 0 to 100 साइकिल्स पर सेकेंड। और जो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी करंट्स है, इनका जो मेन मकसद है वो है स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व एंड द मसल, और इसको हम डिफरेंट थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। और लो फ्रीक्वेंसी करंट्स के अंदर जो हमारी करंट की एग्जांपल आ जाती है वो है डायरेक्ट करंट, इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट, साइनसॉइडल करंट, फैराडे करंट, डायनामिक करंट, हाई वोल्टेज पल्स्ड गैल्वेनिक करंट्स, माइक्रो एम्पेरेज इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन और टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एक्सेट्रा। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी है करंट्स ही कि जिनकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो 1000 से 10,000 हर्ट्ज के दरमियान होती है, और ये यूज़ करते हैं फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द डीपली सिचुएटेड मसल्स एंड नर्व्स। जो कि जिनको हम लो फ्रीक्वेंसी करंट से स्टिमुलेट नहीं कर सकते, उनके लिए हम मीडियम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। ये थोड़े से डीप जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ होती है। और इसके अलावा हम इसको क्लिनिकली यूज़ करते हैं मसल रीएजुकेशन के लिए, एट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए, ड्रेनेज को ट्रीट करने के लिए, पेन रिलीफ के लिए। और मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स के अंदर हमारे पास जो करंट्स आ जाती हैं उसमें आती है रशियन करंट और इंटरफेरेंशियल करंट वगैरह। जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स है इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10,000 अबव होती है, और हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स के अंदर हम यूजुअली डायथर्मीज यूज़ करते हैं, और ये डीप हीट इनसाइड द टिश्यूज प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। अब डायथर्मीज कौन सी है? इसके अंदर हमारे पास आ जाती है शॉर्ट वेव डायथर्मी, लॉन्ग वेव डायथर्मी, थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड एंड माइक्रोवेव डायथर्मी। अब फोटोथेरेपी ये है कि फोटो मतलब लाइट, और थेरेपी नॉन सर्जिकल अप्रोच, ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम लाइट को यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिसऑर्डर या डिजीजेस, उसको हम फोटोथेरेपी कह रहे हैं। और प्राइमरी जो इफेक्ट है फोटोथेरेपिक मोडालिटीज का वो पेन रिलीफ आता है यूजिंग द हीट। क्योंकि फोटो है लाइट जब हम लाइट जो है ना, लाइट का सोर्स वो एज अ हीट यूज होगा, तो पेन रिलीफ हो रही है हीट की वजह से, और हीलिंग का जो प्रोसेस है वो भी इसलिए एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि उस स्पेसिफिक एरिया पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें जो सूरज की रोशनी होती है, अगर आप उसको एक जगह पर फोकस कर दें तो वो हीट प्रोड्यूस करती है। सिमिलर इज द केस इन दिस सिचुएशन। और वेरियस मोडालिटीज, अब फोटोथेरेपी के अंदर हम कौन कौन सी रेज यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास सारे इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज और लेज़र वगैरह सारी फोटोथेरेपी के अंदर आती हैं। जो इलेक्ट्रो डायग्नोसिस है ये है कि इलेक्ट्रिकल करंट को हम यूज़ कर रहे हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए।
इलेक्ट्रोडायग्नोसिस का मतलब है कि आपने डिटेक्शन करनी है डिफरेंट डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स की बाय यूजिंग द थेरेप्यूटिक करंट्स या इलेक्ट्रोमायोग्राफी वगैरह। अब जो इलेक्ट्रोमायोग्राफी है ये स्टडी है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल्स बाय द मींस ऑफ सरफेस इलेक्ट्रोड्स कि आप मसल के ऊपर या स्किन के ऊपर सरफेस जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको प्लेस करते हैं और ये नीडल इलेक्ट्रोड्स वगैरह वो मसल के अंदर इटसेल्फ इंसर्ट किए जाते हैं। बाय इलेक्ट्रोमायोग्राफी वी कैन स्टडी मोटर यूनिट पोटेंशियल के जो मसल का मेन जो मोटर यूनिट्स होते हैं उनमें पोटेंशियल कितना है, मोटर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी की जो मसल है वो कितना काम कर रहा है, उसमें जो कितना उसका नर्व वेलोसिटी या नर्व कंडक्शन उसमें कितनी बेहतर है कि उसको कितनी नर्व सप्लाई जो है वो मिल रही है और वो कितना इंटैक्ट है, कोई भी नर्व है वो कितनी इंटैक्ट है और जिसकी वजह से मसल कितना काम कर रहा है, और सेंसरी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी वगैरह। नेक्स्ट इज के हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो दो तरह से है कि हमारे पास डायरेक्ट करंट होती है और ऑल्टरनेटिंग करंट होती है। अब डायरेक्ट करंट मतलब वो यूनी डायरेक्शनल है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। जैसे कि हमारे पास डायरेक्ट करंट की ही एग्जांपल आ जाती है जो हमने लो फ्रीक्वेंसी करंट में देखी है पीछे। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल लेटर। ये पूरा एक डायरेक्ट करंट के ऊपर हमारा एक टॉपिक है पूरा। और इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। अब जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो है कि वो दोनों डायरेक्शंस में फ्लो करती है, कि ऑल्टरनेट कर रही होती है वो। और इसमें जो एग्जांपल आती है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो आती है साइनसोइडल और इंटरफेरेंशियल करंट्स। साइनसोइडल करंट हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी करंट है, इंटरफेरेंशियल करंट हमारे पास मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है, और जो साइनसोइडल करंट है वो हमारे पास साइन वेव लो जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। साइन वेव लो फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट है और जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज थी। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी हम करंट को दो तरह से तीन तरह से डिवाइड करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स, जैसे कि हमने पीछे देख लिया था। ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज हम करंट को दो तरह से डिवाइड करते हैं कि हमारे पास लो वोल्टेज करंट के जिनका वोल्टेज 100 वोल्ट से कम हो, और फिर हमारे पास आ जाते हैं हाई वोल्टेज करंट्स के जो सेवरल 100 वोल्ट्स तक जिनका वोल्टेज हो, जैसे कि हमारे पास लो वोल्टेज में एग्जांपल आती है हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स की, हाई वोल्टेज में हमारे पास एग्जांपल आती है हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स की, और लो वोल्टेज में हमारे पास एग्जांपल आती है लो वोल्टेज जो हमारे पास है लो फ्रीक्वेंसी करंट्स की। ऑन द बेसिस ऑफ एम्परेज हमारे पास दो तरह से जो करंट्स की टाइप्स हैं वो डिवाइडेड हैं, लो एम्परेज एंड हाई एम्परेज। अब जो एम्परेज की करंट्स है वो वाली करंट्स है कि जिनका जो एम्परेज है वो 1 से 30 मिली एम्पेयर्स के दरमियान में हो, या बिल्कुल वैसे जैसे लो वोल्टेज करंट्स का होता है। अब जो हाई एम्परेज करंट है उनका जो एम्परेज है वो 500 से 2000 मिली एम्पेयर्स तक हो, और यूजुअली ये इनकी जो टेंशन होती है वो हाई होती है, जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स वगैरह शामिल आ जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द बायोफिजिकल इफेक्ट्स दो तरह से करंट्स आती हैं, आयनिक, और ऑन द बेसिस ऑफ द करंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स सच एज करंट कॉजिंग आयनिक चेंजेस एंड दोज कॉजिंग थर्मल चेंजेस। यानी आयंस में जो चेंज वगैरह करेगी वो हमारे पास आयनिक करंट आ जाएगी, और जो थर्मल चेंजेस यानी जो हीट वगैरह में डिफरेंशिएशन करेगी वो हमारे पास थर्मल करंट्स आ जाएंगी, क्योंकि ये बायोफिजिकल इम्पैक्ट्स हैं। समरी हमारे पास ये है कि जो वेरियस करंट्स हम फिजिकल थेरेपी के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो डिवाइडेड हैं लो, मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर। और हमने देखा फोटोथेरेपी क्या होती है, इलेक्ट्रोडायग्नोसिस क्या होता है, बायोफीडबैक। और फिर हमने देखा कि जो लो फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं वो आर यूज फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द मसल एंड द नर्व, एंड जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं वो यूज़ होती हैं री एजुकेशन के लिए फॉर द डीपली सिचुएटेड मसल्स, पेन रिलीफ एंड फॉर द ड्रेनेज ऑफ एडिमा। और जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स है वो प्रोडक्शन करती हैं डीप हीट की इनसाइड द टिश्यूज। फोटोथेरेपी हमारे पास पेन रिलीफ कर दिया एंड एक्सेलरेट कर दिया हीलिंग के मैकेनिज्म को यूजिंग लाइट। इलेक्ट्रोडायग्नोसिस हमें हेल्प आउट कर दिया है कि जो नर्व और मसल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस है वो किस तरह से किस लेवल पे हो रहे हैं उनकी डायग्नोसिस के लिए। और that was all about the classification of currents. I hope all of you understand and your queries are clear now.